Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 7th to this our MCGM VTC online session. Students, today we are going to learn about indices, and in indices we are observing the index of the product or quotient of two numbers, यानी कि हम यहाँ पर कुव्वतनुमा में आज के सेशन में बच्चों बात कर रहे हैं दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वतनुमा के बारे में। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोशेंट टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर कि दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वतनुमा को हम यहाँ पर किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वतनुमा के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट ऑफ टू नंबर्स if a and b are any non-zero rational numbers and m is a positive integers, okay, then we are supposed to see this kind of rule here or the formula here which is on your screen there कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर a और b कोई गैर सिफर नातिक आदाद हो और m कोई मस्बित सही अदद हो तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि a ज़रब b कॉस की कुव्वत m, यानी कि क्या होगा, वो होगा m की कुव्वत a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m, इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a बटे b कॉस की कुव्वत m है तो वो क्या होगा, वो होगा a की कुव्वत m बटे b की कुव्वत m, इस तरह से होगा। ठीक है, a की कुव्वत m बटे b की कुव्वत m, इस तरह से होगा। ठीक है, सो इफ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया इफ इंटू ब्रैकेट a इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू b रेज टू m, like this. If as you are looking on your screen into bracket a upon b raised to m is equal to a raised to m upon b raised to m होगा। so यहाँ पर ये पहला इसका तरीका है जिसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। now we'll move for the example here. so on your screen you are observing 3 into 4 raised to 3 here. so it means इसका क्या मतलब हुआ कि दिस ये जो कॉस है इस कॉस को कितनी बार ज़रब है, 3 बार है ना, यानी 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम जैसे उनको यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कितनी बार ज़रब है इसे कॉस को, तो हमने देखा यहाँ पर कि कॉस को की कुव्वत यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है इस कॉस को कितनी बार ज़रब किया है, 3 बार ज़रब किया है। ओके, सो यहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमने यहाँ पर जो है तो 3 3 3 यहाँ पर लिया है, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरह से लिया है। ओके, नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट 3 into 3 into 3 into 3 means 3 raised to 3 होगा। इसी तरह से 4 into 4 into 4 means 4 raised to 3 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है।
इसी तरह से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3/4 कॉस की कुवत 3 दिया हुआ है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉस को जो है तो कितनी बार ज़रब करना है, इस कॉस को हमें 3 बार ज़रब करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने यहाँ पर लिया 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 3⁻³ होगा इस तरह से। ठीक है, यह हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हमें जो कुवत है, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर कि 3/4 कॉस की कुवत 3 है, तो हमने देखा यहाँ पर कि 3 की कुवत 3/4 की कुवत 3 इस तरह से होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा कि 3⁻4 कॉस की कुवत 3 है, इसका मतलब है कि 3 की कुवत 3⁻4 की कुवत 3 इस तरह से होगा, है ना। ये हमने यहाँ पर अभी ऑब्ज़र्व किया है, हमने अभी यहाँ पर देखा है इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुवत नुमाई अदद की कुवत, यानी कि द पावर ऑफ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, यानी कि कुवत नुमाई अदद की कुवत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की, अगर इफ़ A is any non-zero rational number and m and n are the positive integers, then यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में a की कुवत m और ब्रैकेट की कुवत है n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n होगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि अगर a कोई गैर सिफर नातिक अदद हो और mn मस्बित सही आदाद हो, तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इसे, कॉस में a की कुवत m कॉस की कुवत n बराबर a की कुवत m ज़रब n होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इससे हमें याद रखना है कि अगर a की कुवत m है कॉस की कुवत n है तो a की कुवत m ज़रब n होगा। ठीक है, ये उसूल आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी पर बेस करते हुए हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, इसे याद कर लेना है आपको इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 दिया हुआ स्क्रीन पर। क्या दिया हुआ स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है, 4⁻³ ब्रैकेट रेज़ टू 2। सो 4⁻³ इंटू 2 is equal to 3 into 2 means 4⁻6. okay, like this. Now we will move for the next example here. So in this example you are observing into bracket 5⁻² bracket raised to -4. So you will see here 5⁻² into -4. okay, so you will see there the answer will be minus minus plus, so you will see there 2 into 4 means 8, so 5⁻8 will be the answer here like this. तो बच्चों आप यहाँ पर आपने मुशाहिदा किया है, आपने देखा है कि किस तरह से द पावर ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत किस तरह से हम मालूम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर द लॉज ऑफ इंडेक्स, लॉज ऑफ इंडाइसिस। ओके, यानी कुव्वत नुमा के उसूल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो ऑन योर स्क्रीन, इफ़ a is non-zero number and m and n are the integers, okay, then तो यहाँ पर हमें बच्चों ख्याल रखना है, देखना है, क्या याद रखना है हमें यहाँ पर कि अगर a गैर सिफर अदद है और mn सही आदाद हों, तो हम उस सूरत में यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर होगा यहाँ पर a
एम जमा एन के, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, इससे आपको याद रखना है, हमेशा आपको काम आएंगे ये उसूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। नाउ ए रेस टू एम divided by a raised to n, it means क्या होगा, ये a raised to m minus n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि if a raised to 1 it means कि a it will be a, okay। यानी कि अगर हम देखते हैं कि कुव्वत अगर लिखी हुई यहाँ पर नहीं है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अगर a है तो इट मीन्स a की कुव्वत 1 होगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की कुव्वत 1 है यानी कि ये a है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़रब में जो है तो कुव्वतों की जमा हो रही है और तक़सीम में कुव्वतों की तफरीक होती है, ठीक है। इन डिवीज़न वी आर लुकिंग हेयर, it will here and in multiplication will be addition here. So we'll go for the next one and you will see that if a raised to 0 it is 1, ठीक है। अगर a की ऊपर 0 है, सिफर है, इसका मतलब है a is equal to 1 होगा, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर जो उसूल है इंडाइसिस का उससे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर a की कुव्वत माइनस m है तो इसका मतलब है कि ये होगा 1/a की कुव्वत m के, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि अगर जैसे आप देख रहे हैं ये चौथा उसूल है कुव्वतनुमा का कि a की कुव्वत m a b की कुव्वत cos कुव्वत m है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की कुव्वत m ज़रब कुव्वत m, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर a की कुव्वत m ज़रब कुव्वत n। इस तरह से हम यहाँ पर मिलेगा, याद रखिए इसे, a की कुव्वत m ज़रब कुव्वत m, इस तरह से, ठीक है। सो इफ देयर इज a b whole m the next here, this one is the 8 laws of indices, this one, and you're observing a raised to n bracket raised to n means a raised to m into n होगा, इस तरह से, ठीक है। And now the 9th one is here on your screen. The laws of indices is here, 9th number. So a upon b bracket raised to minus m, it means into bracket a b upon a bracket raised to m, like this. तो बच्चों यहाँ पर हमने इस तरह से देखा है कि अगर a b cos की कुव्वत m है तो यहाँ पर a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a/b एंड cos की कुव्वत m है तो इसका मतलब है a की कुव्वत m / b की कुव्वत m होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a की कुव्वत m और cos की कुव्वत n दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ पर कुव्वतों की क्या हुई है, ज़रब हुई है ना, यानी a की कुव्वत m ज़रब n, इस तरह से होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a/d cos की कुव्वत माइनस m दिया हुआ है, इट मीन्स b अपॉन a cos की कुव्वत m होगा, ठीक है।
इससे हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ विल मूव फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चन हियर, प्रैक्टिस सेट 29, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है हमें, पेज नंबर 48 से ये एक्सरसाइज हमने ली है, ठीक है। सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पर 15/12 cos इक्वल 3, और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बड़ा cos है उसकी इक्वल कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे पहले की एग्जाम्पल अगर आपने देखी है तो आपको ज़रूर से याद होगा बच्चों, देखा था, ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर हमें है इसकी 3 ज़रब 4 हमने यहाँ पर किया है ना, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, कुव्वतों की ज़रब की है ना, ठीक है। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जवाब क्या मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा यहाँ पर 15/12, 3 into 4 is 12, यानी कि cos इक्वल जो है तो 12 हो, इस तरह से, ठीक है। तो जो इस यहाँ पर बहुत सारे सवालात हल कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे सवालात हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, सवाल देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 4 दिया है और cos की कुव्वत क्या दिया है, वो दिया है नफ़ी 2 दिया है, क्या दिया है, नफ़ी 2 दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ भी जो है तो क्या देखना है, अब अगर इस तरह से जो सवाल है, जिस सवाल का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या समझ में आता है, यहाँ भी हम देखें कि जो कुव्वतें हैं उसकी आपस में ज़रब होगी, है ना। तो यहाँ पर हम सिमिलर लेते हैं 3⁻4 इंटू -2, सो आंसर विल बी 3⁻⁻8 मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 8, okay, 4 into 2 means 8, so 3⁻⁻8 will be the answer here. So like this we can solve so many questions, okay। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 1/7, ठीक है, और cos में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है -3 इसकी कुव्वत, और cos की कुव्वत जो है तो वो दिया है 4। तो यहाँ पर हम सिमिलरली वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था। 1/7 ब्रैकेट रेज टू -3 इंटू 4 मीन्स 1/7 रेज टू 3 इंटू 4 मीन्स 12, सो 1/7 रेज टू -12, ओके, लाइक दिस वी कैन गेट द आंसर। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है 6 की कुव्वत 5 दिया हुआ है और cos की कुव्वत 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, cos की कुव्वत और 6 की जो कुव्वत दी हुई है उसके आपस में हम यहाँ पर ज़रब करेंगे। तो यू विल सी हेयर क्या हुआ यहाँ पर आंसर, 5 इंटू 4 मीन्स क्या होगा, 6⁻5 इंटू 4 मीन्स 26⁻20, लाइक दिस। तो बहुत आसानी से हम इस तरह के सवालात के जवाब अखज़ कर सकते हैं, ओके। सो विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, एंड ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन 6/7 ब्रैकेट रेज़ टू 5 ब्रैकेट रेज़ टू 2। So 6/7 raised to 5 into 2. 5 into 2 means 10. Okay, so answer will be 6/7 bracket raised to
10 will be the answer here. So now we'll move for the next question here, and on your screen there is a question, and 2 upon 5 raised to minus 2 bracket raised to 3 minus 3. Okay, now we are supposed to see here, यहाँ पर कौन सी बात को ध्यान में रखना है बच्चों, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना है. माइनस टू इंटू माइनस टू 3 है. सो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना. तो 3 इंटू 2 करें हमने तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 3 इंटू 2 किया तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा. ओके, तो 2 अपॉन 3 sorry 2 upon 5 raised to 6 will be the answer here. ओके, इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाबात हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 29 से हम ये आगे के सवालात ले रहे हैं. यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 5/8 कॉसिक्वत 3 ज़रा कॉसिक्वत, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, कॉसिक्वत -2 दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है 5/8 रेज टू दिस ब्रैकेट 3 इंटू -2. सो आंसर विल बी 3 इंटू -2 मीन्स 5/2 raised to -6. 3 into 2 means -6. Okay, so this will be the answer for this question. Now we'll see the next question here, and on your screen there is a question 3/2 bracket raised to -4 and bracket raised to 5. So now what suppose we have to do here, we are supposed to multiply -4 into 5 like this. Okay, so similarly we have done here 2 upon 3 bracket raised to -4 into 5. So answer is on your screen there. 5 into -4 means 2 upon 3 raised to -20 will be the answer here. Okay, so like this we can do many questions. Now we'll move for the next question. On your screen, students, there is a question on your screen. What is the question is here, 2 upon 5 bracket raised to -3 bracket raised to 2. सो यहाँ पर आप जैसे बच्चों मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं. 10वां सवाल है इस एक्सरसाइज का. तो उसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है. ब्रैकेट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसकी कुव्वत जो दी गई है -2 इंटू 2 दिया हुआ है. सो -3 इंटू 2 करें हमने तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा, 2 upon 5 होना चाहिए ना. यहाँ पर 2 upon 5 होना चाहिए. 2 upon 5 raised to -6. Okay, this will be the answer here. Okay, like this. इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 9वां सवाल है उस सवाल का मुशाहिदा कर लेते हैं. हम यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 कॉसिक्वत 6 कॉसिक्वत 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो 3/4 कॉसिक्वत क्या करना है हमें, यहाँ पर 6 ज़रब 1 करना है. यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर 6 का 6, यानी कि हमें जवाब क्या मिलेगा, 3/4 कॉसिक्वत 6. इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर होगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा बच्चों कि बहुत ही आसान है ये, और सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरी है लॉज ऑफ इंडाइसिस वो याद रखना है हमें, है ना. तो हमने हल्का सा यहाँ पर मुशाहिदा किया है, हमने यहाँ पर हल्का सा जो है तो सारे जितने भी हमारे लॉज है, 9 लॉज है, a raised to m into a raised to n देखा कि यानी कि क्या होगा वो सूरत में. तो हमने देखा यहाँ पर कि
ए रेज टू एम प्लस एन होगा, है ना। इसी तरह से अगर ए की कुव्वत एम है और तकसीम ए की कुव्वत एन है तो क्या जवाब हमें निकालना होगा। उस सूरत में क्या हमें आंसर मिलेगा, तो हमें आंसर मिलेगा ए रेज टू एम माइनस एन, है ना। इसी तरह से हमने देखा कि अगर ए की कुव्वत एक है यानी इसका मतलब है ए होता है, ठीक है। इसी तरह से ए की कुव्वत अगर ज़ीरो है तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि ए की कुव्वत अगर एम है तो हमने देखा यहाँ पर एक बटे ए एम हो ए की कुव्वत एम इस तरह से होगा। फिर इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ए बी कॉस की कुव्वत एम है तो इसका मतलब है ए की कुव्वत एम ज़रब बी की कुव्वत एम इस तरह से होगा। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ए अपॉन बी कॉस की कुव्वत एम है तो इसका मतलब है ए की कुव्वत एम बटे बी की कुव्वत एम होगा। इसी तरह से सातवां उसूल हमने देखा कि ए की कुव्वत एम कॉस की कुव्वत एन है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ए की कुव्वत एम एन मिलेगा। इसी तरह से हमने देखा नवा इसका जो उसूल है लॉज ऑफ इंडाइसिस में, वो देखा हमने ए बटे बी कॉस की कुव्वत एम यानी कि बी अपॉन ए कॉस की कुव्वत एम होगा इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। सेशन के बाद बच्चों आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।